बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट 4 इसमें लेसन 1 कार्बोहाइड्रेट में हम बहुत सारी चीज़ें मोनोसेक्राइड की रिएक्शंस, उनका कॉन्फ़िगरेशन, आपस में कन्वर्जन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, म्यूटा-रोटेशन, हावर्थ फॉर्मूला, कॉन्फॉर्मेशंस, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज लास्ट टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। नाम है इनका पॉली, जैसे पॉलीमर होते हैं, बहुत सारे मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाते हैं, उसी तरह से पॉली बहुत सारे मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ के पोलोसेकेराइड बनाते हैं। इनमें जो पॉलीसेकेराइड है यानी कि मोनोसेकेराइड की यूनिट्स की संख्या निश्चित नहीं होती, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूलर वेट हैं वो भी निश्चित नहीं होते, और इनके जो मॉलिक्यूलर वेट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके जल अपघटन पर जो आपके मुक्त मोनोसेकेराइड यूनिट्स की संख्या निश्चित नहीं होती, अतः इनके अणुभार भी निश्चित नहीं होते और ये बहुत अधिक होते हैं। नेचर में हमारे 2 पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं और यहाँ इन्हीं के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन और स्ट्रक्चर है। पहला है इसमें स्टार्च। स्टार्च हमें मालूम है कि प्लांट्स में एनर्जी स्टोरेज के रूप में यह स्टार्च एकत्रित रहता है, स्टोर रहता है। उसके अलावा यह चावल है, आलू है, गेहूं है, जौ है, मक्का है, मूंगफली आदि में भी पाया जाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है, स्टार्च का उपयोग हम एज ए इंडिकेटर, सूचक के रूप में करते हैं। जो हमारी आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं उनमें यह स्टार्च आयोडीन के साथ डीप वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसलिए इसका उपयोग हम इंडिकेटर के रूप में करते हैं। जो स्टार्च है वो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर के पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर है। उनमें है पहला एमाइलोस। यह स्टार्च का लगभग 10 से 20% पोर्शन बनाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 10⁴ से 10⁷ के बीच में होता है। यह आपके अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स का लीनियर रेखीय बहुलक होता है, जिसमें जो अल्फा ग्लूकोज की हैं 60 से 6000 यूनिट्स होती हैं, जो परस्पर एक दूसरे के साथ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। यह जल में पार्शियली सॉल्युबल होता है, आंशिक रूप से विलेय होता है। जो दूसरी स्ट्रक्चर का है स्टार्च, उसका नाम है एमाइलोपेक्टिन और बीटा एमाइलोस। वो 10 से 20% था एमाइलोस, तो रिमेनिंग 80 से 90% पोर्शन इस एमाइलोपेक्टिन या बीटा एमाइलोस का होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 5 × 10⁴ से 10⁷ तक होता है। यह ब्रांच्ड पॉलीमर है। एमाइलोस था लीनियर, सरल रेखीय, तो ये शाखित श्रृंखला बहुलक है। जो शाखा होती है, ब्रांच होती है, उसमें लगभग 24 से 30 ग्लूकोज यूनिट होती हैं। जो लीनियर बना है 1,4 लिंकेज से बना है,
लेकिन जो ब्रांच डेवलप होती है वो 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनती है। एमाइलोज पार्शियली सोल्यूबल है वाटर में, ये आपके वाटर में अनसोल्यूबल है, जल में अघुलनशील होता है। ये इसकी हावर्थ स्ट्रक्चर बना रखी है, इस तरह की हावर्थ स्ट्रक्चर है ये। अल्फा में OH ग्रुप कहाँ होता है, नीचे की ओर, ये नीचे जाके दूसरे यूनिट के 4 पे मिल जाएगा। और इस तरह की ये स्ट्रक्चर जो 4' ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फॉर्म होती है लीनियर, ये एमाइलोज या अल्फा एमाइलोज का हावर्थ सूत्र है। यदि इनके कॉन्फॉर्मेशन की बात करें, चेयर कॉन्फॉर्मेशन की, तो वहाँ पे ये क्या होता है, C1 पे OH ग्रुप अक्षीय होता है जो C4 के इक्वेटोरियल भूमध्य के साथ जुड़ा होता है। तो इस तरह की ये कॉन्फॉर्मेशन संरूपणीय संरचना है। अब जो हमारा एमाइलोपेक्टिन है या बीटा एमाइलोज है, उसमें इस तरह की चेन, और इस चेन में 6 से 1 का दूसरी चेन का ये 16 अल्फा 16' ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये ब्रांच का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ आपके ये दूसरी चेन जुड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ इस पेज को रोक के पॉज करके ये सारी स्ट्रक्चर्स खुद पेन से बनाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब दूसरा पॉलीमर है हमारा सेलुलोज। नेचर से जो आपके कॉटन, रुई प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं प्योर सेलुलोज। यह प्लांट्स की सेल वॉल, कोशिका भित्ति बनाता है। लिग्निन के साथ यह लकड़ी में पाया जाता है। स्टार्च आपका अल्फा ग्लूकोज का है, तो ये आपके बीटा सेलुलोज, बीटा ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर है। यह कैसा होता है सेलुलोज? कलरलेस, क्रिस्टलाइन, इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन अमोनिया युक्त क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड विलयन, जिसको हम कहते हैं स्वीटर रिएजेंट, में सॉल्युबल होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, अणुभार है, 20,000 से 5 लाख तक होता है। इसमें बीटा ग्लूकोज यूनिट्स परस्पर बीटा 1,4' ग्लाइकोसिडिक बंधों से लीनियर सरल रेखीय संरचना में जुड़ी होती हैं, जिसमें 5,000 से 50,000 से 1 लाख तक बीटा ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं। बीटा ग्लूकोज में आपके ये OH ग्रुप ऊपर होता है, तो ये ऊपर यहाँ 4 पे जाके जुड़ जाएगा। इस तरह का ये हावर्थ सूत्र है। और भी इसकी स्ट्रक्चर बढ़िया हो जाती है जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डेवलप हो जाती है। ये 1 का बीटा में कैसा होता है, इक्वेटोरियल, ये 4 के इक्वेटोरियल पे जुड़ जाएगा। तो ये 5 का OH और ये O आपस में H बॉन्डिंग भी दिखा देते हैं। तो ये इसमें अंतः अणुक H बॉन्ड के कारण इसमें जो बॉन्ड अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से आपके ये यूनिट 4 में 2 लेसन है। पहला लेसन था कार्बोहाइड्रेट का, इसके सारे 10-11 लेक्चर हैं, उनको आप वापस से पढ़ें, नोट्स बनाएं, तो आपके ये एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन हो जाती है। अगला हम चैप्टर इसका कल शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।